हाय डियर स्टूडेंट, पिछला जो हमारा जो वीडियो था वो था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफरेंस। वो हमने आपको समझा है डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल देके हमने उसको आपको समझा है। और आज जो है हम इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा जो आर्टिकल है वो है EMF, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो क्या ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ, ये इसका जो एब्रीविएशन जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एब्रीविएशन ईएमएफ है। तो क्या ईएमएफ ये फोर्स है, क्या एनर्जी है, ये हम आज आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। उसका डिटेल ऐसा एक्सप्लेनेशन देंगे आप। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, ईएमएफ का भी यूनिट हम वोल्ट यूज करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट हम वोल्ट यूज करते हैं। तो इवन दो द यूनिट ऑफ बोथ द क्वांटिटी दैट इज ईएमएफ एज वेल एज अ पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो क्या ये दोनों भी क्वांटिटी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम है? कौन से कंडीशन में ये दोनों क्वांटिटी सेम आएगी, कौन से कंडीशन में ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम आज आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें पता है, इन अ कंडक्टर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन अ स्टेडी मैनर। ओके, और वो करंट को अगर हमें कंडक्टर से स्टेडी मैनर में अगर फ्लो अगर करना है, मीन्स चार्ज फ्लो इन अ कांस्टेंट रेट, यूनिफॉर्म रेट, और उसको हम स्टेडी करंट मैनर कहते हैं। तो अगर हमें कंडक्टर से अगर करंट अगर स्टेडी करंट फ्लो अगर करना है, तो हम जो कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करेंगे वो भी स्टेडी कांस्टेंट ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस होने को होना, मीन्स द सम सोर्स which provided the constant potential difference for the flow of steady current through the conductor. This device is called as the source of EMF. Means EMF, it is not a force. It is not a force, but it is nothing but the energy per unit charge. It is nothing but the energy per unit charge to maintain the steady flow of current through the conductor. To maintain the steady flow of current through the conductor. अब EMF जो है, नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ EMF हम यूज करते हैं। फ्यूल सेल्स है, उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल्स है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, सोलर सेल है, जो हम केमिकल जो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल सेल हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं उसको। हम जनरली वो बैटरी सेल हम यूज करते हैं। तो इस तरह से सोर्सेस ऑफ ईएमएफ होते हैं डियर स्टूडेंट। बैटरी जो है, एक्यूमुलेटर जो है, लेड एसिड एक्यूमुलेटर, लेड एसिड बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर, सोलर सेल, फ्यूल सेल, it is the example of source of EMF which provided the constant potential difference for to maintain the steady flow of electric current. Okay, तो सेल में जो है, सेल में, अब सेल में क्या होता है डियर स्टूडेंट? सेल जो है वो सेल में क्या होता है? ओके, तो सेल में सॉल्यूशन रहता है, ऐसा ये सॉल्यूशन रहता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। और यहां पे एक इलेक्ट्रोड रहता है, उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, और इधर रहेगा निगेटिव इलेक्ट्रोड। इधर क्या रहेगा? निगेटिव इलेक्ट्रोड। मीन्स इट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव है। ओके, ये पॉजिटिव है। ओके, और उसके बाद ये जो है ये है निगेटिव, ये जो है ये है निगेटिव।
ये क्या है, निगेटिव है। ओके, अब व्हेन द इलेक्ट्रोड डीप, ध्यान से सुनना है डियर स्टूडेंट, व्हेन द इलेक्ट्रोड डीप इनसाइड द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, then the electrode exchange the charge carrier, इलेक्ट्रोड एक्सचेंज चार्ज कैरियर, यानी कैसा एक्सचेंज चार्ज कैरियर होगा, मीन्स जो इलेक्ट्रोड, इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और निगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड कहते हैं। ओके, लेकिन जब ये इलेक्ट्रोड हम डिप करते हैं तो इट एक्सचेंज दी चार्ज कैरियर इनसाइड द सेल, इट एक्सचेंज दी चार्ज कैरियर इनसाइड द सेल, यानी कैसा एक्सचेंज करेगा, यानी जो इलेक्ट्रोड एनोड है वो इलेक्ट्रोड क्या होता है इनसाइड द सेल, इट इज एक्ट एज अ कैथोड, इट इज एक्ट एज अ कैथोड, और जो इलेक्ट्रोड कैथोड है इट इज एक्ट एज अ एनोड, it is acts as a anode inside the cell, it is acts as a anode inside the cell। okay, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहां पे ये जो टर्मिनल कहते हैं हम इसको, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां पे ये इलेक्ट्रोड जो है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे हम उसको V, ये क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, तो यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां से जो करंट जो फ्लो हो रहा है, यहां से जो करंट जो फ्लो, यहां से अगर हमने, ये हो गया अब ओपन सर्किट, ये क्या होगा, ओपन सर्किट, इसको हमने कोई सर्किट कनेक्टेड नहीं किया, इसके अक्रॉस हमने कोई डिवाइस हमने क्या किया नहीं है, कनेक्टेड नहीं किया है, यानी जितना ईएमएफ है उतना क्या रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां पे किया है, मींस ये जो ओपन सर्किट के लिए, फॉर ओपन सर्किट द EMF of the device is equal to potential difference, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। EMF of the device it is equal to terminal potential difference because no current flows through the circuit, यानी सर्किट में, ओपन सर्किट है तो जो करंट जो फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, आई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, मींस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सोर्स व्हिच प्रोवाइड द एनर्जी टू फ्लो द चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, ये होगा ओपन सर्किट का। मानो अगर हमने यहां पे ऐसा रेजिस्टर क्या किया, कनेक्टेड किया, यहां पे हमने ऐसा क्या किया, रेजिस्टर क्या किया, कनेक्टेड किया। ओके, उसका वैल्यू कितना होगा, आर होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर होगी। तो अब एक्सटर्नल सर्किट से ये जो डिवाइस है, अब ये डिवाइस कौन सा सर्किट होगा, क्लोज सर्किट होगा, और क्लोज सर्किट में ये रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं होता है डियर स्टूडेंट, मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज लेस देन दी ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन दी ईएमएफ बाय सम अमाउंट आई इंटू आर, बाय सम अमाउंट I इंटू आर। अब ये I इंटू आर क्या है, अगर सर्किट हमने क्लोज किया तो यहां से करंट क्या होगा, फ्लो होगा, यहां से करंट क्या होगा, फ्लो होगा, और सेम करंट एक्सटर्नल सर्किट से जो करंट फ्लो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल सर्किट से जो करंट फ्लो होता है, सेम करंट इनसाइड द डिवाइस से भी फ्लो होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, उसकी डायरेक्शन रहेगी
लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल, उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी? लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल मीन्स जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है inside the cell it is acts as a cathode because it acquire the negative charge carrier. It acquire the negative charge carrier. यानी जो करंट जो फ्लो होता है, मानो यहां से अगर हमने ये P दिया है और इसको N दिया है, तो एक्सटर्नल सर्किट से करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? P to N होगी. लेकिन within EMF device, source of device, it is flows from N to P. It is flows from N to P. अब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सर्किट में, हर सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो उससे जो करंट जो होगा, एक्सटर्नल करंट जितना रहेगा उतना ही रहेगा इनसाइड में, यानी ये इनसाइड से फ्लो हो रहा है I इंटू स्मॉल r. कितना फ्लो हो रहा है? I इंटू स्मॉल r. यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या रहेगा? इट इज लेस देन द EMF बाय द सम अमाउंट, दैट इज I इंटू स्मॉल r. V इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r. V इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r. नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट कर रहे हैं? बिकॉज द नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? मीन्स वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स. वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स. ओके, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अब यही पोटेंशियल डिफरेंस ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा? यही पोटेंशियल डिफरेंस ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा? I इंटू आर रहेगा. अब EMF की जो डेफिनेशन है हमने पहले आपको दिया था, इफ dq is a charge flowing through the circuit, then EMF that is equal to dw by dq. EMF that is equal to dw by dq means the energy supplied by the cell, which is nothing but the work done on the charge to move along the circuit. ये कंप्लीट सर्किट में जो चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके चार्ज पे जो वर्क डन जो होता है, फ्लो होने के लिए जो एनर्जी सप्लाइड करती है, वो जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन कौन करेगा? जो सेल क्या कर रहा है? एनर्जी सप्लाइड कर रहा है. मीन्स इट इज नथिंग बट द वर्क डन एनर्जी पर यूनिट चार्ज टू मूव इन अ कंप्लीट अराउंड द सर्किट. ओके, तो ये जो है V इक्वल टू E माइनस आई आर, और V की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं. ये होगा हमारा कैपिटल आई आर. यानी ये इक्वेशन में अगर कैपिटल आई आर अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर किया तो हमें क्या मिलेगा? आई आर दैट इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू स्मॉल r. ओके, तो यहां पे EMF दैट इज इक्वल टू I R प्लस स्मॉल r. EMF that is equal to I R plus small r, and therefore I in terms of EMF that is equal to I equal to R plus small r. बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है. I equal to EMF upon R plus small r. और EMF की जो डायरेक्शन जो होती है, EMF की डायरेक्शन इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. EMF की जो डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. सो I इक्वल टू EMF अपॉन R प्लस R मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, इट इज द रेशियो ऑफ EMF टू दी टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस. अब ओपन सर्किट कब होगा? जब करंट
फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इट इज इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन हमें मिलेगी। उसके बाद मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, व्हेन वी गेट द मैक्सिमम करंट, आई मैक्सिमम कब होगा, when we get the I maximum when R equal to 0, when R equal to 0 we get the I maximum, और I maximum की वैल्यू क्या होगी फिर E अपॉन स्मॉल r, I maximum की वैल्यू क्या होगी EMF अपॉन स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है जो स्टूडेंट, यहां से हम दो कंक्लूजन निकालते हैं। फॉर ओपन सर्किट द EMF ऑफ द डिवाइस इट इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड फॉर द क्लोज सर्किट voltage, terminal voltage is less than the EMF by the amount IR. That means the EMF is always greater than the terminal potential difference for the closed circuit. ये दो कंफ्यूजन। और उसके बाद थर्ड जो है, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट व्हेन R इक्वल टू 0, दैट इज I मैक्सिमम इक्वल टू EMF अपॉन स्मॉल r। तो ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। ओके, अब उसका जो सिंबल जो होता है EMF का सिंबल, हम ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गए, और यहाँ पे ऐसा स्मॉल r हम यूज करते हैं, ऐसा भी उसका सिंबल होता है डियर स्टूडेंट। कभी उसका जो सिंबल रहेगा ये साइड से ऐसा इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, और ऐसा भी सिंबल होता है, ये होगा स्मॉल r, ये होगा स्मॉल r, ये होगा EMF, ये होगा EMF, ऐसा भी सिंबल उसका यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, अब इसका जो सर्किट जो होगा, इसकी सर्किट ऐसा भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव, ये होगा R, ये होगा R, और यहाँ पे ऐसा EMF दिखाया है, यहाँ पे ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये जो करंट फ्लो होगा I इक्वल टू, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा I इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r, ऐसा भी होगा डियर स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।